भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतांत्रिक नारे ही लगाने चाहिए। यहाँ पर भगवानी और देवताई नारे नहीं लगाने चाहिए और ये नेताओं को अच्छे से समझना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ भगवान देवताओं के नारे लगाती हैं या भगवान देवताओं के नाम में रजिस्टर्ड है, उनका पंजीकरण बंद होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से आया है। और जो लोग यहाँ राजतंत्र की बात करते हैं, राजाओं की बात करते हैं, राजाओं के लिए यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, जैसे कि राम का मंदिर बनाया जा रहा है अयोध्या के अंदर और राम राम बोला जा रहा है, ये गलत है। क्योंकि ये राजतंत्र को दिखाता है और लोकतंत्र का अपमान है। इसी तरह से जो जय हिंद है वो भी नहीं बोला जाना चाहिए। जय हिंद का जो अर्थ है वो यहाँ पर एक धर्म विशेष की जय बोलने का एक सिलसिला चालू किया गया है, जो कि यहाँ पर भारत के अंदर जो अल्पजन जो लोग हैं, आर्य लोग हैं, उनकी एक गुस्ताखी है। और यहाँ की सेना को, यहाँ की आर्मी को और यहाँ की पब्लिक को हिंदुवाइज करना, उनको अनस्लेव करना भगवान देवता के नाम में अपराध है और ये लोकतंत्र का एक मजाक है। इसलिए यहाँ पर जो महापुरुषों के नारे, महापुरुषों के नाम के जो जयकारे लगाए जा सकते हैं, जैसे कि जय भीम बोला जाता है, जय भारत बोला जाता है, ये सही है। क्यों? क्योंकि वो संविधान की और लोकतंत्र की बात करते हैं। तो हम लोगों को इनको अच्छी तरह से देखना चाहिए कि भारत का जो नाम है, इंडिया दैट इज़ भारत, ये आर्टिकल 1 से लिया गया है। और दूसरे जो यहाँ पर भारत को जय हिंद पुकारना, हिंदुस्तान कहना, ये सरासर भारत के संविधान का, लोकतंत्र का अपमान है। और विशेषकर जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं या जो लोग सरकार के अंदर हैं, जो लोग यहाँ पर संविधान के तहत कार्य करते हैं, उनको इस पर रोक लगानी चाहिए और भारत के संविधान का जो है वो सम्मान करना चाहिए। और भारत के अंदर जो जातियां हैं वो सभी की समान है। तो यहाँ कुछ जो बहुजन समाज के अंदर जो लोग हैं वो जातियों से विचलित हो गए हैं, लेकिन वो विचलित जातियों के आधार पर हो रहे दुर्व्यवहार से विचलित हुए हैं। भारत के अंदर जो लोकतंत्र है उसका सिद्धांत है कि एक आदमी एक वोट की एक कीमत। जब इस तरह से इस देश का कारोबार चलेगा तो इस देश के अंदर जिनके वोट ज़्यादा हैं उनको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ये जो बात ध्यान में रखते हुए जब हम ये कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में एक व्यक्ति का भी सम्मान है, क्योंकि एक आदमी और एक वोट की एक कीमत के आधार पर जब यहाँ इस देश का कारोबार चलेगा तो लोकतंत्र का सम्मान होगा। जब एक आदमी की कीमत है तो यहाँ कोई भी जाति है, सभी जातियों की समानता है। उस जाति के अंदर कितने सारे लोग होते हैं, वो सब लोग भी समान हैं। जब यहाँ जातियों की समानता है तो जिन जातियों के नाम पुकारे नहीं जाते, लिए नहीं जाते, ये बड़ी गुस्ताखी और चालाकी से किसी को हीन बताना, नीच बताना है। और उनसे पहले तो ये है कि अपने आप को, खुद को नीच और हीन मानना है। जब आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं, उस जाति से आप अधिकार पाते हैं, उस जाति से आप यहाँ पर जॉब पाते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाते हैं, यहाँ पर दूसरी समानता के अवसर प्राप्त करते हैं, तो वो आपकी जाति असमान कैसे हो सकती है? वो आपकी जाति तुच्छ नहीं हो सकती है। लेकिन जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं या तुच्छ मानसिकता के नेता और अधिकारी हैं, वो यहाँ पर ऐसा काम करते हैं। तो हमने उनसे मुकाबला करना है। और यहाँ पर यदि हम दूसरी जाति को साहब और जी कहते हैं, तो यहाँ पर उसी तर्ज में यहाँ चमार साहब और चूड़ा साहब भी है, क्योंकि वो भी जातियाँ हैं। और चमार और चूड़ा साहब के ऊपर ये जो अल्पजन जो लोग हैं वो जो है राजनीति इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। हम देखते हैं कि सभी प्रांतों के अंदर उनको किन भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि पंजाब के अंदर उनको रामदासी कहा जाता है, बिहार के अंदर रविदासी कहा जाता है, राजस्थान के अंदर बलाई, मेघवाल, बैरवा इत्यादि कहा जाता है। तो चमारों का जो एक नाम है, उनके अलग तरह तरह के जो इस तरह से उनको नामों में बांटना, जातियों में बांटना, उपजातियों में बांटना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि उनको तितर बितर किया जाए ताकि उनकी संख्या कभी कंसोलिडेट नहीं हो जाए। कभी वो इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के यदि सारे आ गए तो ये चमार साहब बन जाएंगे। और जब चमार साहब बन जाएंगे तो फिर यहाँ पर दूसरे लोग जो चूहे जैसी संख्या वाले जो लोग हैं, बणिए बामण जो लोग हैं इस देश के अंदर, या अपने आप को बड़ा कहने वाले लोग हैं, जो कि यहाँ वैसे तो ग्रंथों के हिसाब से वो पाप योनि से पैदा हुए हैं,
ये हमने नहीं बताया, वही बताते हैं कि भाई इनके ग्रंथों में जो बनियों की जो उत्पत्ति है वो पाप योनि से पैदा हुए लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम इसका विरोध इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम संख्या में कम हैं और हमको मुख्यमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया और हमको बड़े बड़े अधिकारी बना दिया, तो हम पाप योनि से पैदा हुए हों, चाहे कहीं कैसे भी हुए हों, लेकिन हम इसका विरोध नहीं करते क्योंकि उनका स्वार्थ उनसे जोड़ दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर सभी जातियों की समानता है, सभी व्यक्तियों की समानता है और यहाँ लोकतंत्र है। तो हम लोगों को धार्मिकता की दलदल में नहीं फंसना है, लेकिन संविधान के आधार पर जो बराबरी है उसको प्राप्त करके हमको यहाँ पर अपनी अस्मिता और अपनी उपस्थिति को दर्ज करना है। जब हम यहाँ सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, जातियों का सम्मान करते हैं, तभी तो यहाँ पर सभी की संख्या निकल के आती है और तभी यहाँ पर लोकतंत्र का अर्थ होता है। तो जो लोग यहाँ पर गुस्ताखी वाले नेता हैं वो यहाँ पर भगवान देवताओं के नारे लगाते हैं, जैसे कि वंदे मातरम बोलते हैं और यहाँ राम राम बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं। तो ये भगवानी देवताई जो नारे हैं वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो संख्या में थोड़े हैं और भगवान देवता का नाम लेकर के वो संख्या में वो यहाँ पर बड़े बन जाना चाहते हैं। जैसे कि राजा अपने आप को कहता था कि मैं तो भगवान का दूत हूँ और मेरे को भगवान ने बड़ा बना के भेजा है और यदि सवाल करना है तो आप भगवान से करो। तो इस तरह के जो सातिर बदमाश जो लोग हैं उनको नंगा करना जरूरी है कि भारत के अंदर संविधान है, यहाँ पर राजतंत्र नहीं है और यहाँ धर्मतंत्र नहीं चलेगा। यहाँ पर तो धर्म निरपेक्षता चलेगी, यहाँ पर संविधान चलेगा, यहाँ पर समानता चलेगी, यहाँ पर भाईचारा चलेगी। जो भारत के संविधान का जो प्रियम्बल है वो चलेगा और यहाँ जितने भी आर्टिकल हैं उसके तहत जो अधिकार मिले हैं वो चलेंगे। तो ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ की जो मिलिट्री है, आर्मी है और जो दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हिंदवाइज करना और उसको गाय गोबर गणेश के अंदर घोलना, ये सही बात नहीं है। क्योंकि भारत तो यहाँ लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी लोगों की संख्या होनी चाहिए, संख्या के हिसाब से उनको अधिकार मिलने चाहिए और यहाँ की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अंदर सुधार होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो अभी बैलेट के लिए आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, इसके ऊपर सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। विशेषकर जो बैकवर्ड क्लास के लोग और जो शेड्यूल कास्ट की जो पार्टियां हैं जो कि चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में ईवीएम के ऊपर बहुत सारा रोना पीटना करते हैं, तो आज उनको वामन बेसराम जी का साथ देना चाहिए। भारत मुक्ति जो मोर्चा है, बामसेफ के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं जो ये काम कर रहे हैं उनको इसका साथ देना चाहिए। और यहाँ पर जो धर्मांधता में और दूसरी इजुल फुजुल की बातों में, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अभी समय है और हम लोगों को इस देश के अंदर जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसको ठीक ठाक करना है। जब वो ठीक ठाक हो जाएगा तो यहाँ पर सब व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। लेकिन जो बदमाश और लुटेरे लोग हैं, अल्पजन जो लोग हैं, वो आपको धार्मिकता के अंदर लेके जाएंगे, भगवान देवताओं के नाम लेकर के वेदों और ग्रंथों की प्रशंसा करके और यहाँ पर महाराजों और बाबाओं और इनकी बाड़ लगा करके टेलीविज़न से इसका प्रचार करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो पर इसका प्रचार करेंगे और यहाँ जाति विशेष को बड़ा बनाएंगे, जो कि यहाँ अपराध और देशद्रोह का काम करते रहेंगे। तो इन लोगों से यदि मुकाबला करना है तो ज़रूरी है भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसके अंदर सुधार हो। आज भी यहाँ पर सभी लोग जो हैं वो इंक्लूडेड नहीं है इलेक्टोरल रोल के अंदर, और वो इलेक्टोरल रोल के अंदर उनको इंक्लूड नहीं करने देना चाहते हैं और इसीलिए आधार कार्ड आज भी वोट से जुड़ा नहीं है। अगर आधार कार्ड वोट से जुड़ गया होता तो आज आधार कार्ड से वोट पड़ता, न कि वोटर कार्ड से।